नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। जो लोग, जो मुसलमान, जो ख्वाहिश रखता है, जो मोहब्बत करता है प्यारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दिल से मोहब्बत करता है और उनकी ज़ियारत करना चाहता है, उनकी ज़ियारत का ख्वाहिशमंद है, और जिसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई तो वो फिर दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा। याद रखना मेरे दोस्तों, सिर्फ ज़ियारत होने से ज़ियारत ही नहीं रह जाती, अंदर इंसान का बदल जाता है, फिर रोता हुआ उठता है, बिलखता हुआ उठता है, दिल नहीं करता उस चेहरे को छोड़ने को कि मैं देखता ही रह जाता, हाय मैं क्यों उठ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी उम्मत के लिए सारी रात रोते रहते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अम्मा जी कोई ऐसी बात बताएं, कोई नोखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताएं। आपने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक दिन मेरी बारी थी, नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मेरे पास और आराम फरमाया। थोड़ी देर बाद कहने लगे, ऐ आयशा मैं अल्लाह की इबादत ना कर लूँ। आपने फरमाया, क्यों नहीं, वो अल्लाह की इबादत क्यों नहीं, वो ज़रूर कीजिए। और वो उठे, उन्होंने वज़ू किया और 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद के शुरू कर दिए और खड़े होकर रोते रहे हत्ता के दाढ़ी तक तर हो गई। फिर सजदे में गए, सजदे में ज़मीन तर हो गई। रोते रोते इतना रोए, फिर दुआ में रोते रहे, इतना रोए कि फजर की नमाज का टाइम हो गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए कि आइए नमाज के लिए। मेरे दोस्तों, वो नबी, वो प्यारा जो सारी उम्मत के लिए सारी रात रोता रहे, तो उसकी ज़ियारत कोई ऐसे ही हो जानी है। उसकी ज़ियारत के लिए पहले अपना दिल साफ कर लीजिएगा, अपनी आंखों को साफ कीजिएगा। गैर महरम की तरफ पड़े तो अपनी बेटी, बहन, माँ याद कर लीजिएगा, बीवी याद कर लीजिएगा, तो नज़र को हया आ जाए। जब आपकी नज़र में हया आ गई, आपने नफ्स पर काबू पा लिया, तो ये मैं एक अमल आपको छोटा सा बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है, आज तो मेरी वीडियो लेट अपलोड होगी, इंशाल्लाह अगले जुमे को ज़रूर कीजिएगा या रोज़ाना कीजिएगा। अगले जुमे तक अगर आपको ज़ियारत मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। वो क्या तरीका है, आपने इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ने। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद आपने दूसरी रकत में 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। पढ़कर ये तोहफा देना है, हदिया देना है नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी आल को। फिर उसके बाद 100 दफ़ा आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको 100 दफ़ा पढ़ना मेरा दिल करता है इसको 1000 दफ़ा पढ़ना। 1000 दफ़ा पढ़ लेना, 500 दफ़ा पढ़ लेना, 300 दफ़ा पढ़ लेना, वरना 100 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ लेना। पढ़ कर फिर सो जाना।
انشاءاللہ لذیم میرے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ خوش نصیب ہوگا جس کو زیارت ہوگی میرے محبوب کی، وہ خوش نصیب ہوگا اس کی زندگی بدل جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اسے پتہ چلے گا کیا میرے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ ہر انسان کو مختلف طریقے سے زیارت ہوتی ہے، تو جس طریقے سے بھی زیارت ہو تو زیارت ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا، سیکھتا رہوں گا، آپ کو بھی بتاتا رہوں گا۔ میں ابھی سیکھنے کی دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، جتنا شیئر کریں گے اتنا صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیونکہ جو بھی اس عمل کو کرے گا میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوگی۔ جس کو نصیب ہوگی وہ جو پڑھے گا آپ کو مقبول ثواب ملے گا، جتنے پڑھیں گے آپ کو مقبول ثواب ملے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔